पाकिस्तान का नया सदर कौन? इंतखाब आज होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमत इत्तेहाद के आसिफ जरदारी मजबूत उम्मीदवार। सदारती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद। विफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 600 पुलिस एहलकारों को तैनात करने का फैसला। गैर मुतल्लिक अफराद को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से सिंध हाउस में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज में इशाया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर ममलिकत मुंतखब करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से भी अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, अख्तर मीगल, ताहिर बजिंजो और दीगर शरीक। तमाम अरकान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान पार्लियामेंट के लिए इशाया इस्लामाबाद क्लब में दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को मायूस लौटा दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की और सदारती इंतखाब के लिए वोट मांगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को वोट ना देने का फैसला किया है। महमूद अचकजई को भी बता दिया है कि मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। उधर नेशनल पार्टी ने आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पार्टी तर्जुमान ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदारती इंतखाब के बाइकॉट का ऐलान। सदारती इलेक्शन में GDA किसी को वोट नहीं देगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिमायत और भरपूर साथ देंगे। जब तक नाजायज हुकूमत खत्म नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। GDA सरबराह सदरुद्दीन शाह राशिदी के दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक करवाने का फैसला। मुल्क की तारीख के 14वें सदर का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। असम्बलियाँ मुकम्मल नहीं, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सदारती इलेक्शन मौखर करके पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए जिसमें रजा रबानी और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे सीनियर तरीन लोग शामिल हों। कमेटी 7 दिन के अंदर तमाम मसाइल का हल निकाल सकती है। खुदारा मुल्क पर रहम करें। स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखा है। हम बैठ कर तमाम मामलात का हल निकाल सकते हैं। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा कि चूँकि हमारा हाउस मुकम्मल नहीं है लिहाजा ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। मैं सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने अपने फैसले इधर फैसला करने पार्लियामेंट में, जजेस के पास हमने नहीं जाना। सदारती इंतखाब। पंजाब में नू लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। दोनों रहनुमाओं में सदारती इंतखाब के हवाले से मुशावरत। पंजाब के ऐवान में पार्टी पोजीशन पर भी तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों की क़यादत का मिलकर चलने के अज़्म का इजहार। विफाक और पंजाब की सतह पर मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। पंजाब में अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी की कोशिश होती है तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए। नफरत तकसीम के माहौल को दफन करके आगे बढ़ना होगा।
ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे मुआशरत तरक्की करे। उम्मीद है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत तमाम मसाइल को हल करने के लिए मिलकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असम्बली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। हम अब ऐसे आगे बढ़े कि हम इस नफरत और तकसीम का जो माहौल पैदा हुआ है इसको हम दफन कर सकें। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। खुशी मुझे इस बात की है कि एक सियासी शख्सियत आएगी जो समझती है चैलेंजेस को, सियासी उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। पिछले 5 साल जिस तरह इस आईनी ओहदे, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। मरियम नवाज का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वोट ना भी मांगने आते हम वोट देते, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 5 साल में ऐवान सदर से आइन शिकनी हुई, शुक्र है इस सदर से जान छूटी। सदर आरिफ अलवी का कौम अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेगी। मसाइल इतने गंभीर हैं कि कोई तनहा जमात हल नहीं कर सकती। हम सबका मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। तमाम जमातों को ज़ाती मफाद से बालातर होकर आवाम के लिए काम करना होगा। मुल्क के मसाइल के हल के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान के वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाना गलत है, जिन्होंने हल्फ उठाया गैर आइनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया हुआ है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेना तौहीन अदालत है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। हल्फ बर्दारी की कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 वालों को जितवाने की शदीद मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे 180 अरकान असम्बली नहीं आते एहतजाज करते रहेंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पहले दिन से कह रहे कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए, जब तक कि इसका फैसला नहीं होता हल्फ नहीं हो सकता। स्टे खत्म होने से पहले हल्फ लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर का ऐवान में खिताब। हमारी जो रिज़र्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती उससे पहले इनको वोट एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा। आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं, फिर आप इफ़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड आफ्टर दैट देख लीजिएगा। अदालत और इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर 8 अरकान पर लागू होता है जिनका हल्फ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका, उनका हल्फ नहीं लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ ना लेने से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का असम्बली में जवाब। कौमी असम्बली का इजलास 13 मार्च दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदाद मुस्तरद कर दी। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान के सदारती इंतखाब में वोट शुमार करने से रोकने की इस्तदाद भी मुस्तरद। पहले फ्रीकैन को नोटिस करते हैं फिर देखेंगे। फ्रीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस चौधरी इकबाल के रिमार्क्स। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 13 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त पर समात। सिंध हाई कोर्ट का सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत सदारती इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती। अदालत अरकान असम्बली को सदारती इंतखाब में वोट कास्ट करने से भी नहीं रोकना चाहती। मखसूस नशस्तों पर कामयाब अरकान असम्बली का वोट फैसला कुन हो तो ना गिना जाए। अदालत ने 3 सफ़ाहात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। IMF ने PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सियासी और मुकामी मसाइल पर तबसरा नहीं करते। मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। तर्जुमान IMF का PTI के ख़त पर रद्द-ए-अमल। PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला। IMF पाकिस्तान में माशी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करता है। किसी भी मुल्क में माशरा, इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ात के हल से मुमकिन है। नई हुकूमत के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायज़े के लिए आमादगी का इज़हार। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रज़ामंद है। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। ईस्ट पेरिस का बयान। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आवरान का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ के शोहदा के अहल खाना, मुकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिफ मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फ़ख्र है। और बारिशों से मुतासर अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन के मावनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए देंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है। सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासर अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी।